जंगल का राजा रंगीन शेर और काला चीता हमला। बूढ़ा रंगीन शेर अपने बेटे रोमी को जंगल के नियमों के बारे में बता रहा था। देखो बेटा, ये जंगल जैसे दिखता है वैसा है नहीं। यहाँ कदम कदम पर खतरा होता है। तुम कभी भी इसकी सीमा को पार मत करना, समझे ना? रोमी हाँ तो कह देता है, लेकिन उसका मन चंचल था। अंदर ही अंदर उसे वो सीमा पार करनी रहती है जिसके बारे में उसके पिता ने उसे बताया था। रोमी एक दिन जंगल के उस सीमा को पार कर ही जाता है। इधर रंगीन शेर और काला चीता मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं। रोमी बेटा, बेटा रोमी, कहाँ हो तुम? काला चीता रंगीन शेर के साथ तो था, लेकिन वो एक मौके की तलाश में था और वो मौका काला चीते को मिल गया। महाराज देखिए, कहीं रोमी उस पहाड़ी के नीचे तो नहीं? जरा एक बार ध्यान से देखिए। रंगीन शेर भी काले चीते के कहे अनुसार पहाड़ी के नीचे देखने लगता है। इधर काला चीता पीछे से तेज दौड़ कर आता है और रंगीन शेर को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। शेर नीचे गिर जाता है। ये देख काला चीता वापस जंगल आता है। तब तक रोमी भी वापस आ गया था। काला चीता रोमी से कहता है, रोमी बेटा, तुम्हें तुम्हारे पिता ने कहा था ना कि जंगल की सीमा को पार मत करना, फिर तुम क्यों पार कर रहे थे? तुम्हारी वजह से आज तुम्हारे पिता की जान चली गई। वो पहाड़ी के नीचे गिर पड़े तुम्हें ढूंढते ढूंढते। तुम ही अपने पिता की मौत के जिम्मेदार हो। निकल जाओ इस जंगल से। बेचारा रोमी रोते रोते जंगल छोड़कर चला गया। इधर काला चीता रंगीन शेर की बीवी के पास आता है और कहता है, देखिए महारानी, महाराज तो नहीं रहे, लगता है रोमी का भी शिकार कर लिया गया है, लेकिन हमें इस जंगल की रक्षा के लिए कोई राजा चुनना होगा और इसके लिए मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। देखिए, मेरे पास एक लकड़बग्घों की सेना है, इससे हमें फायदा मिलेगा और इस जंगल की सुरक्षा भी होगी। काले चीते की बात सुनकर शेरनी गुस्सा हो जाती है और मना कर देती है। काफी वक्त बीत जाता है। जंगल छोड़कर जो रोमी गया था वो दूसरे जंगल में अब काफी बड़ा हो गया था। वो एक बड़ा शेर बन चुका था और अच्छे से अपना जीवन बिता रहा था। उधर शेरनी भी काले चीते से परेशान होकर जंगल छोड़कर चली गई थी। रोशनी को रोमी मिल जाता है। वो रोमी को पहचान जाती है। अरे बेटा रोमी, तुम मेरे बेटे रोमी हो। तुम जिंदा हो बेटे। मुझे तो काले चीते ने कहा था कि तुम भी मर गए, लेकिन तुम जिंदा हो बेटे। हाँ माँ, मैंने अपने पिता को नहीं मारा, मैं तो बस जंगल घूमने गया था, लेकिन इस बीच काले चीते ने पूरे जंगल में हाहाकार मचा कर रखा है बेटे। लेकिन ज्यादा दिन नहीं रहेगा माँ। काले चीते ने मुझे पिता की मौत का जिम्मेदार ठहराकर जंगल छोड़ने के लिए मजबूर किया और मैं भी बेवकूफों की तरह तुम्हें छोड़कर चला गया। लेकिन अब मैं सब समझ गया माँ, अब मैं उसे देख लूंगा। ऐसा कहकर रोमी अपनी माँ के साथ जंगल में वापस चला जाता है। शेरनी को देखकर काला चीता कहता है, अरे वाह, आखिर तुम वापस आ ही गई। अरे लेकिन ये किसे अपने साथ लेकर आई हो रोशनी? क्या इस बच्चे को मुझसे लड़वाओगी अब? ठीक से देख काले चीते, देख ये कौन है। ये तेरी मौत है, मौत। ये मेरा बेटा रोमी है, जिसे तूने अपनी चालाकी से जंगल छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया था। हा हा हा, अच्छा, तो ये रोमी है। मुझे तो लगा कि ये भी मर गया होगा, लेकिन तुम तो जिंदा हो। कोई बात नहीं, अब आ गए हो ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर काला चीता रोमी से लड़ने उस पर छलांग मारता है। रोमी भी पूरी ताकत से काले चीते से लड़ता है। लड़ते लड़ते रोमी काले चीते को पहाड़ के नीचे फेंक देता है, लेकिन काला चीता पहाड़ी के एक पत्थर को पकड़ लेता है। अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया कि मैंने ही तुम्हारे पिता को ऐसे मारा था? क्या कहा? आखिर तुमने मेरे पिता को कैसे मारा, मुझे बताओ। मैंने रंगीन शेर को पहाड़ी से धक्का देकर मार दिया था। और अब तू भी मुझे उसी तरह मारेगा? ऐसा कहकर काला चीता ऊपर आता है और फिर से रोमी से लड़ता है। रोमी काले चीते की बात सुनकर बहुत गुस्से में आ गया था। काले चीते से लड़कर फिर से उसे पहाड़ी के नीचे फेंक देता है और इस बार काला चीता सीधे नीचे जाकर गिरता है और मर जाता है। इस तरह से रंगीन शेर की मौत का बदला लेकर रोमी जंगल का राजा बन जाता है।